बहुत से बच्चों का सीबीएसई का एग्जाम्स काफ़ी बुरा गया है। उनको लगता है कि इस बार उतना परसेंटेज नहीं आ पाएगा जितना हमने सोचा था, या काफ़ी जगह पे ये भी लग रहा है कि कंपार्टमेंट वापस से ना आ जाए या किसी सब्जेक्ट में फेल ना हो जाए। तो उस चीज़ को हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि अगर कोई भी सिचुएशन आपके साथ ऐसा ऑकर होता है तो उसे कैसे हैंडल करना है, कैसे आगे हम लोग को सोचना है, वो सारा कुछ समझाने वाला हूँ। पहली बार चैनल पर तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। अगर आपने इस बार बोर्ड एग्जाम दिया या पिछली बार जब प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके बोर्ड एग्जाम दिया था तो क्या सॉल्यूशन है वो समझा देता हूँ, ठीक है। अगर आपने इस बार बोर्ड एग्जाम दिया और किसी भी कैटेगरी में फॉल करता है, लेट्स से कि आप एब्सेंट हो गए थे या आपका पेपर टफ हो गया, आपने 2-3 सब्जेक्ट्स में ऐसा लग रहा है कि फेल हो जाऊंगा, तो वो एसेंशियल रिपीट कैटेगरी जाती है, ठीक है। तो उसमें आपको वापस से अगले साल सीबीएसई ऑफर करते हैं एग्जाम्स देने के लिए, आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट दे पाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स इसी बार सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके एग्जाम्स देते हैं, या तो आपने इंप्रूवमेंट दिया होगा या कंपार्टमेंट दिया होगा या फेल के तरीके दिया होगा, और फिर भी लग रहा है कि हमारा एग्जाम्स अच्छा नहीं गया, तो क्या क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगर आपका लग रहा है कि 75% से ज़्यादा चाहिए, इस बार आपने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हो, तो आपका जो है इंप्रूवमेंट के चांस रहते हैं वो भी मैं समझा दूंगा। और कंपार्टमेंट, अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर आपका फेल हो जाता है गलती से, तो उस केस में कंपार्टमेंट रहता है। 2 सब्जेक्ट्स उन बच्चों के लिए जो क्लास 10th में है, या उनका होता है जो क्लास 12th में है बट उनके पास 6 सब्जेक्ट था तो 2 में फेल होते हैं, तो कंपार्टमेंट कैटेगरी में आते हैं। तो एक एक चीज़ को लेके ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले कंपार्टमेंट के लिए, तो कंपार्टमेंट के लिए आपके पास 3 चांसेस रहता है टोटल। सीबीएसई अलाउ करता है कि 3 अटेम्प्ट्स में कैसे भी करके क्लियर कर लो। अगर आपने इस बार बोर्ड एग्जाम दिया था और आपको लगता है कि कोई एक सब्जेक्ट मेरा गड़बड़ हो सकता है, तो आपका जो है एक ऑप्शन रहता है जुलाई में एग्जाम देने का। इसी बार जून में फॉर्म आएगा, आपके स्कूल वाले फॉर्म फिल कर देंगे एंड जुलाई में एग्जाम देंगे, अगस्त तक रिजल्ट आ जाता है। दूसरा अटैम्प्ट होता है ये जो मार्च में आपने दिया था बोर्ड एग्जाम इसमें, एंड तीसरा अटैम्प्ट फिर से जुलाई में होता है। ये वाला जो है 2027 में चला जाएगा, और ये भी 2027, और ये 2026 में ही रहेगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स पिछली बार ही बोर्ड एग्जाम पहली बार दिए थे और इस बार एज अ प्राइवेट कंपार्टमेंट दे रहे थे, सेकंड अटैम्प्ट था मार्च वाला सेशन में, तो अब आपके पास जो है 2026 जुलाई वाला अटैम्प्ट एक और लास्ट बचा हुआ है। अगर इसे भी क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप जो है सारे सब्जेक्ट में अगली बार एग्जाम्स देना पड़ेगा। बट जो स्टूडेंट चाहते हैं कि इस बार कंपार्टमेंट आए लेकिन हमें अगली बार सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, वो ऐसा कर सकते हैं। ये ऑप्शन सीबीएसई अलाउ करता है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी इसकी है, एक सब्जेक्ट में लगभग फेल होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट उनके लिए जैसे जिनके पास 6 सब्जेक्ट्स होता है, ठीक है। कितने अटैम्प्ट्स हैं टोटल? 3 अटैम्प्ट्स रहेगा। और टाइम टेबल्स वगैरह हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब करके रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के लिए। जो स्टूडेंट्स इस बार इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स दिए थे उनका अब इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराएगा सीबीएसई। अब ये आपका लास्ट चांस था, ओवर। लेकिन जो स्टूडेंट्स इस बार पहली बार बोर्ड एग्जाम दिए थे उनके पास जो है टोटल इम्प्रूवमेंट का चांस होता है 2, इम्प्रूवमेंट 1 और इम्प्रूवमेंट 2। ये तो आपने पहला करेंट में दिया। तो इम्प्रूवमेंट 1 जो होता है जो जुलाई में होगा, इसमें केवल 1 सब्जेक्ट तक आप एग्जाम्स दे सकते हैं। और जो इम्प्रूवमेंट 2 होगा इसमें अप टू 5 सब्जेक्ट तक का, मतलब सारे सब्जेक्ट तक का एग्जाम दे सकते हैं। आप 2-3 का देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें गोल क्या रहेगा? 75 प्लस करने के ज़्यादातर बच्चों के गोल रहते हैं, या कोई स्पेसिफिक परसेंटेज क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए, जैसे काफ़ी बच्चों के लिए 65% ही काफ़ी होती है। उसके वजह से कितने चांसेस होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ये सारा चांस रहता है। जो अटैम्प्ट 2 है जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसका फॉर्म सितंबर में आता है, तो आप लोग हमेशा रेडी रहना है। उसके बाद से इसमें सब्जेक्ट्स मैंने बता दिया, 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशंस इसमें पहला वाला अप्लीकेशन जुलाई वाला ये तो स्कूल आपका कर देगा, बाकी ये वाला एप्लीकेशन जो है आप अपने आप करेंगे, एज अ प्राइवेट करेंगे, ठीक है। ये वाला बात समझ में आ गया? ओके। अब आता है फाइनल, जो स्टूडेंट्स इस बार एसेंशियल रिपीट में आते हैं या इस बार फेलियर के एग्जाम दिए थे बट गलती से लगता है वापस से फेल हो जाएंगे, तब क्या कर सकते हैं? तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है, एक तो सीबीएसई से ही रिपीट कर सकते हो या आप एनआईओएस के साथ जा सकते हो। सीबीएसई से रिपीट करने का ऑप्शन रहता है, मतलब अगर आपने सीबीएसई से ही एग्जाम इस बार दिए हो, अगले साल रिपीट करना चाहते हो, तो सारे सब्जेक्ट का वापस से आपका एग्जाम्स हो जाएगा। 5 है तो 5 ही सब्जेक्ट का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। आपका जो रिजल्ट आता है उस पर कहीं पे भी ये नहीं लिखा रहता है कि आप फेल्ड थे, बट एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं वो सब मेंशन रहेगा, ठीक है।
अगर आप नहीं चाहते कि मेरा साल खराब हो तो NIOS एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है जहाँ पे आप ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट का यूज़ करके, मतलब जिन सब्जेक्ट्स में पास हो उनका TOC कर सकते हैं, उसमें से 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट वैलिड है, CBSE के इक्विवेलेंट रहते हैं, हर जगह पे मतलब काम आता है, कॉलेज एडमिशन से लेकर IIT NITs हर जगह पे ये काम आता है। तो ये आप एक प्रेफर कर सकते हैं। ऑन डिमांड एग्जाम्स इस बार जून से होने वाला है, तो अगर आपका गलती से पेपर छूट गया था या आप जो है परफॉर्म नहीं कर पाए हो, इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन नहीं होता है। कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के पास कंपार्टमेंट का चांस है तो CBSE से कंपार्टमेंट दे दें। अगर वो एक और चांस लेना चाहते हैं तो NIOS से भी दे सकते हैं। बाकी फेलियर स्टूडेंट्स के लिए ये कंपलसरी हम लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई NIOS आसान रहते हैं, आराम से आप पास कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं रहता। बाकी अगर आप स्टडी मटेरियल्स या बाकी हमारे साथ जुड़ के रहना चाहते हैं तो यहाँ से ये QR कोड को स्कैन करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आप आ जाओगे एंड आप चाहें कोई डाउट्स है तो स्केड्यूल कर सकते हैं 1-on-1 मीटिंग्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।